नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल अब अपनी ही जाल में फंस गए हैं। ये जो झूठ बोलने की उनकी आदत है वो कितना महंगा पड़ा है वो पिछले 2 दिन से उसका अनुभव कर पा रहे होंगे। कल दिन में तो ड्रामा किया, लेकिन रात में दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुंच गई, भाग खड़े हुए डर के मारे। एक नोटिस देने पहुंची थी टीम, इन्होंने कह दिया हम नहीं है घर के अंदर, भगा दो अधिकारियों को, सीएमओ के अधिकारियों को आगे लगा दिया। लेकिन यह मामला भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि खबर आई कि अभी भी सेकेंड टाइम क्राइम ब्रांच की टीम शीश महल के बाहर खड़ी है, घुसने नहीं दिया जा रहा है। मतलब बवाल काफी बड़ा होने वाला है। कारण क्या है? नोटिस देना चाहती है क्राइम ब्रांच। वजह केजरीवाल का वो झूठ जिसने 2 दिन पहले ये क्लेम किया था कि 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स फोन करके पोच करना चाह रहे थे, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। 25 करोड़ रुपया बकायदा ऑफर किया गया, इन्होंने भी कहा। और इनकी जो मिनिस्टर है आतिशी, उसने भी यह दावा किया था। तो आतिशी के घर भी पुलिस पहुंच गई कि जरा बताओ कहां है सबूत, नोटिस, क्योंकि इस पे बकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। तो आतिशी भी घर पे नहीं थी, भाग गई। ये सब अपने आप को भगत सिंह कहते हैं। दरवाजे पे पुलिस आती है, मैदान छोड़ के भागते हैं डर के मारे। अभी बवाल मचा हुआ है शीश महल के बाहर, मीडिया का जमावड़ा है। लेकिन कल क्या हुआ, क्यों वो सारी चीजें हुई, इसको जानना समझना जरूरी है। क्या खबर आई? इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स इन द नेशनल कैपिटल, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम वेंट टू द रेसिडेंसेस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड मिनिस्टर आतिशी to serve notice in connection with his recent claim that the BJP was trying to poach 7 MLAs. However, the notices were not accepted at either location as both the leaders were absent, says sources. News agency ANI reported that Delhi police notice asked Kejriwal to provide evidence supporting the allegations that he made. The notices could not be served as the cops were informed that the two were busy and unavailable. A senior cop said last week Kejriwal made a social media post claiming that 7 of his party MLAs were contacted by BJP. The BJP immediately called for these allegations baseless, and now the Delhi crime branch has taken up the case. Busy थे भाई, कोई नहीं, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, अब सच में आ गया। अब जान जो है अटक गई है। बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत थी इनकी कि 25-25 करोड़ रुपए। अरे भाई कौन देगा, 5 रुपए के वर्थ नहीं तुम्हारे एमएलए। वो इसलिए कि इतना प्रचंड बहुमत है, 7 को तोड़ के कोई पार्टी क्या करेगी, उसको पैसे देने से क्या फायदा होगा। अगर आम आदमी पार्टी को तोड़ना ही होगा तो 35-40 एमएलए को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये सरकार गिरेगी। कम से कम कुछ बहाना भी बनाते हो, झूठ भी बोलते हो, तो ऐसा बोला करो कि जिसमें कोई सत्यता हो। अब हुआ क्या कि जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो अधिकारी उन्होंने कहा कि रुक जाओ बताते हैं। तो केजरीवाल ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम घर पे नहीं है, बोल दो जाकर के। बताइए, ये भगत सिंह है क्या, हम नहीं रिसीव नहीं करेंगे। तो सीएमओ के अधिकारी आए, बोले कि भाई हमें जो है वो बकायदा दे दीजिए नोटिस, हम पहुंचा देंगे सीएम साहब को। दिल्ली पुलिस अड़ गई। दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं है, ये तो सामने जाकर के दूंगा, आप रिसीविंग दो। इन्होंने कहा भाई घर पे नहीं, वो बिजी है। आतिशी मान लेना कि यहां भी एक टीम पहुंची, वो भी बिजी, अनअवेलेबल। सब भाग गए मैदान छोड़ के। और अब क्या कहा जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, भाई क्यों आप देना चाह रहे हो। According to officials, a team led by Assistant Commissioner of Police ACP level officer arrived at the Chief Minister's official residence in Civil Lines area in North Delhi. A senior crime branch officer said that the notice will be served only to Chief Minister in person
and not to any of his office staff. The officers added that some preliminary questioning will also take place along with serving the notice. So the CM has to be present in person. क्यों नहीं दे रहे? वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एसीपी के स्तर का अधिकारी गया है वहां, वो बकायदा नोटिस भी देगा और कुछ पूछताछ भी करेगा। भाई आपके पास सबूत है, आप तो कहते हो भाई कट्टर ईमानदार है। ये 5वां बार तुमने ये आरोप लगाया कि भाई बीजेपी मेरी पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन हमारे जो तमाम विधायक हैं वो सब भगत सिंह हैं, कट्टर ईमानदार है, कोई हिलेगा नहीं, कोई डुलेगा नहीं। तो ये बताओ कि किसने अप्रोच किया? 25 करोड़ रुपए का आंकड़ा ये कहां से आया? व्हाट्सएप पे आया, फोन पे आया? उसका नंबर बताओ, किस व्यक्ति ने कांटेक्ट किया ये बताओ। या फिर तुमने हिंदुस्तान की राजनीति को मजाक समझ लिया है कि दलालों को मीडिया में बिठा करके कुछ भी बकवास आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और उसके ऊपर जो है वो चलता रहे। और ये तब हो रहा था जब बिहार के अंदर पूरा बवाल मचा हुआ था, बिहार में सरकार टूट रही थी इंडिया गठबंधन की, और वहां पे ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि केजरीवाल का बड़ा दावा। अब दावा बड़ा किए हो तो सबूत तो दिखाना पड़ेगा। पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करेगी, लेकिन आप तो झूठ बोलने में उस्ताद हो, क्योंकि अब तक सबूत होता तो आप पुलिस के पास खुद चले गए होते, कोर्ट में चले गए होते। लेकिन आपको करना है अफवाह की राजनीति, इसलिए बिना सबूत के आपने एलिगेशंस लगाया, और अब चूंकि गर्दन अब फंस रहा है, नोटिस सर्व की जा रही है, पुलिस पूछताछ करेगी और झूठा आरोप लगाने का फिर केस चलेगा, इसलिए यह रिसीव नहीं किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? द सोर्सेस इन द CM Kejriwal's office, however, claimed that his office is ready to receive the notice, but the officials of Delhi Police Crime Branch are not giving him receiving note for the same. The sources also claimed that Delhi Police had brought along media team just to make a spectacle and malign the Chief Minister's reputation. A team of Delhi Police Crime Branch officials reached CM Kejriwal's residence this morning to serve notice in connection with Aam Aadmi Party's allegations against BJP of trying to buy up MLAs. कल रात में तो भाग गए, सवेरे फिर पहुंच गई थी। अब सीएम केजरीवाल की तरफ से क्या कहा जा रहा है? मीडिया में खबर दिया जा रहा है कि देखिए ये आए तो हैं, साथ में मीडिया लेकर के आए हैं। भाई मीडिया से कब डर गए तुम? मीडिया से कब डर गए? तुम तो ये कहते थे कि अगर मीडिया नहीं भी है, अगर कोई घूस लेता है, कोई गलत काम करता है, फटाक वीडियो बना लेना, हमें भेज देना, 24 घंटे में कार्रवाई करूंगा। भाई होने दो। भाई मीडिया से क्यों डर रहे हो? हर चीज में मीडिया चाहिए, लेकिन जब पुलिस जा रही है नोटिस देने के लिए, उसमें मीडिया नहीं चाहिए। शीश महल के अंदर मीडिया नहीं चाहिए इनको, क्योंकि लोगों को मालूम चल जाएगा कि 9 लाख का पर्दा कैसा होता है। जो व्यक्ति न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, छोटे से मकान में रहूंगा, यह वादा करके पब्लिक को टोपी पहना करके सत्ता में आकर के किस तरह की अय्याशी कर रहा है, उसका भेद न खुल जाए। और अगर कोई सही बात कहेगा तो आप ये सोर्सेस कह रहे हैं कि हमारी रेपुटेशन, भाई रेपुटेशन बचा कहां? रेपुटेशन है कहां? आपने ये 5वीं बार इस तरह के आरोप लगाए और डेमोक्रेसी को मार दिया। एक बार भी आपने सबूत दिया? सबूत उल्टा मिला, क्योंकि जब पहली बार आपने ये काम किया था, आपने ये काम अपने ही पार्टी वर्कर से किए थे, ढाबे पे बिठावा के। जिन लोगों को कहा गया कि भाई फोन करो बीजेपी वाला बनके, वो खुद आकर के बता रहा है अब टेलीविजन चैनलों के ऊपर कि उनको बड़ा झटका लगा उस दिन। केजरीवाल का वो गिरगिटी चेहरा समझ में आया कि कितना बड़ा ये नटवर लाल है। जब ढाबे पे बैठ के हम लोग फोन कर रहे थे और टेलीविजन पे न्यूज हमने देखा कि ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी वाले फोन कर रहे हैं हमारे एमएलए को।
तो ये फ्रॉड तो तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हारा खुलासा किया, इसके लिए किसी बाहर के आदमी की तो आवश्यकता पड़ी नहीं। तो ये तमाम चीजें हो रही है। अब देखना यह है कि गेट के बाहर मीडिया भी है, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी है, लेकिन शीश महल का दरवाजा नहीं खुल रहा। और यह भी मालूम है कि केजरीवाल शीश महल के अंदर बैठा हुआ है। अब क्या वो बहाना बनाएगा नोटिस को रिसीव नहीं करने का, वो कुछ घंटों में मालूम चलेगा। लेकिन तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।